विश्व हृदय दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के बहुत ही प्रसिद्ध व अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद अंसारी ने छात्रों और लोगों को हृदय संबंधी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां देकर उनको हृदय रोग के प्रति जागरूक किया। हार्ट डे है और इस अवसर पर आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या सलाह देंगे आज के दिन पर कि अपने दिल को लोग स्वस्थ रखें? थैंक यू। आप सारे मीडिया बंधुओं का स्वागत है। हम सबको एक ही शब्द में यही कहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस साल के जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है, यूज हार्ट एंड नो योर हार्ट। अपने दिल का ठीक से इस्तेमाल करिए और अपने दिल के बारे में जानिए। तो जानने का मतलब क्या हुआ? जब हम कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जैसे मीडिया से रूबरू होते हैं, तो हमारा कंसर्न मेनली प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पे होता है। ट्रीटमेंट पार्ट को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन द क्योर। तो और हार्ट एक प्रॉब्लम एक ऐसी डिजीज़ है कि अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज़, अर्ली एज में, अभी आप लोगों ने सुना होगा कहीं स्कूल वगैरह में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, सुनने में ऐसा आया था। तो जो प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जंक फूड है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, वेट का बढ़ना है, बीएमआई का बढ़ना है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। अपनी रहन सहन, अपनी दशा पे कंट्रोल किया जाए। जो एक आसान बात होती थी कि हम लोग किसी न किसी बहाने पहले पैदल चलते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। स्पेशली हम लोगों की एक संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, जिसका हम लोगों ने एक सर्वे भी किया, चाइल्ड ओबेसिटी और हाइपरटेंशन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। 10 से 15% बच्चों में पाया गया कि अर्ली एज में 10 से 15 साल, 18 साल में चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस करें, और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी में जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है, जिसको हम बदल सकते, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मोकिंग, एक्सेस एल्कोहल, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इन सब चीज़ों को हम कुछ हद तक उसमें पा सकते हैं। जो जेनेटिकली डिटरमाइंड रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसको कुदरत ने दे दिया हमें, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। वो तो जो मिलना था मिल ही गया है, उसके साथ कोप अप करना, उस कॉम्प्लिकेशन को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है विथ मेडिकेशन, लेकिन जो हमारे हाथ में उसको हम कर सकते हैं, रोक करना चाहिए। एक्सरसाइजिंग सभी कर रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक बहुत इजीली आ जा रहा है, तो क्या एक सही स्ट्रैटेजी होगी अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए? सर वो लोग थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं बड़ी अपरेंट हैं। जैसे मैं कहूँ कि आज मैं हेल्दी हूँ, आप हेल्दी हैं, ये हेल्दी है, बट व्हाट इज रियल सिनेरियो, ये किसको पता है? जो सपोर्टिव जांचें हो करके टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव पैरामीटर देखे जाते हैं, लेकिन वही कहा कि जो कुछ जेनेटिक रिस्क फैक्टर हैं, जैसे मान लो किसी को हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए टीएमटी कर रहे हैं, टीएमटी की पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 80-85% होती है। मैंने 100 में 85 लोगों को बता देता है कि हाँ तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम अभी नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं हो रहा है। 15 लोगों का क्या होगा? और अल्टीमेटली हम आर्टरी के वाल को प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी में नहीं देखते हैं। जो हार्ट अटैक होता है उसका मतलब क्या है? एक हमारी कोई आर्टरी है, उसके वाल से क्लॉट निकला और उसको बंद कर दिया। तो या तो मास लेवल पे ऐसी स्क्रीनिंग करें कि हम पूरी का आर्टरी के वाल को देके आईवस करें, जो कि कास्ट स्ट्रेटजी नहीं है, कास्ट इफेक्टिव नहीं है। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिनकी बात की जाती है, उन पे कंट्रोल किया जाए। जो जेनेटिकली डिटरमाइंड उसको नहीं कर सकते हम। जो आप जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके आप कहना चाह रही हो, जिनके साथ हुआ, जैसे कुछ का ट्रेडमिल पे हुआ, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हुआ, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सडन कार्डियक डेथ होता है, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, ARVD होता है, जिसमें कि पहले तो हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ दिख रहे होते हैं। वो हार्ट अटैक नहीं है, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट के लिए हार्ट अटैक होना ज़रूरी नहीं है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ARVD उसकी वजह से हो सकता है। बच्चों में जो आप कई बार प्लांक क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। बरगाड़ा सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये है कि वो चीज़ें तो नहीं पता चलती, और न ही हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है कि हम सबको कहें या इतना पॉपुलेशन पे कंट्रोल है या सब पे कंट्रोल है कि आओ हम तुम्हारा हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। जैसे यकीन माने बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के हैं,
और जब मैं कहता हूँ उनको यार तुम अपने फैमिली स्क्रीनिंग करा लो, बच्चों को भी दिखवा लो, फैमिली में ये रन करती है, तो दो बातें आती है, क्या वो उतना पैसा खर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने कहा आ जाओ मैं इको फ्री में कर दूंगा, स्क्रीन कर दूंगा, कोई बात नहीं, जो 1500 की जांच है वो 200 में कर दूंगा, नहीं लूँगा, मेरी मशीन में है ऑपरेटर। तो फिर फैमिली में ये बात जाती कि यार पता नहीं क्यों बच्चे को दिखाने जाएं, हम दिखा दें कुछ निकल आए तो क्या होगा। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट लूप होल है कि कहीं किसी में डॉक्टर कोई फ़ायदा तो नहीं। ये सब जो सोशल कंसर्न है उस सबको ध्यान में रखते हुए कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो जैसे अब राजेश ट्रेडमिल पे थे, शायद उनको इज इट रिकवरी शायद, और कार्डियक अरेस्ट हुआ। अब कितने इंस्ट्रक्टर जिम में ट्रेंड है, मुझे लगता है आप मीडिया वालों को एक बार आप लोग जिम का देखो कि वहाँ जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कितने ट्रेंड हैं वहाँ पे जो करा रहे हैं कि किसी इंसान का टारगेट हार्ट रेट कितना जाना चाहिए, कितने बीपी पे करना चाहिए, रेस्टिंग उसकी ईसीजी कैसी थी, रेस्टिंग सेचुरेशन कैसा था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आई डोंट नो ओल्ड स्टेटस क्या था, लेकिन वो हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका रूटीन में जांच नहीं होता, उनमें से कुछ हुआ होगा उनको। हमारे समाज की फितरत है कि हम दूसरे की कमी निकालते हैं, नहीं देखते। जैसे सारे हमारे पेशेंट आते हैं, बीड़ी हाँ पीते हैं, क्यों पीते हो साहब, मन करता है, खाना नहीं पचता है। तो मैं कई बार पलट के कहता हूँ कि तुम्हारी बीवी पीने लगे तो तुम्हारी बीवी पीने लगे तो क्या होगा, कहा आप गलत है। मैं क्या कहूँ गलत तुम्हारे लिए क्यों नहीं। तो समाज को बदलने के लिए जरूरी है कि पहले वो बदल के दिखे। डॉक्टरों के खिलाफ सारी बातें की जाती हैं, लेकिन आप लोग आके कीजिए अकाउंट लेके मेरे पास किसी की ये नहीं है कि नेट देखिए खाने, तो अगर थिंक एवरीवन फॉर हेल्थ आल्सो। अगर कह रहे हैं अपने फिट रहो और अपने ही जो अपनी टोन निकाल रहे हैं 1 सेंटीमीटर का, तो हम क्या समझाएंगे भाई। अपने हैवी ड्रिंकर है, अपने हैवी अल्कोहलिक है, क्या समझाएंगे। हम कहते हैं कि रोज 10 स्टेप चलो, 5-6 किलोमीटर होगा। तो मेरा कंसर्न होता है कि उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसकी भाषा में आई ओपनिंग लाइन यूज करके, तो उसका खुले हम जो कर रहे हैं वो गलत है। और मेरा मानना है कि वो डेंजरस बीमारी है, हार्ट अटैक से एक है। अगर जो हमने उसमें से एक को लिया, हमने पूरे परिवार को बचाया और पूरे परिवार का भला।